इन जन्नत एंड ही इज लुकिंग एट अस, सब इसको नीचे देख के मुस्कुरा रहे होंगे और वो कोशिश यही कर रहे होंगे, तो हमें भी उनकी याद में वो कह रहा होगा किस तरह मैं इनको कह दूं कि स्टॉप क्राइंग, है ना, एग्जैक्टली, जिंदगी को एंजॉय करो, ये करो। सही बात है, क्योंकि लाइफ इज टू शॉर्ट। जो हम लोग करते रहते बिचीरनेस और एक दूसरे जेलसी और एक दूसरे की गीबतें जो हम करते रहते हैं, मैं तो ये कहूँगी कि ज़िंदगी इतनी छोटी है, उसको हर लम्हा एंजॉय करो। कल आपको नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट आप हैं या नहीं है, कल का कुछ पल का नहीं पता आपको कि आपने इस पल नेक्स्ट में क्या करना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइए। आप ये देखिए कि ये जज्बा भी हमें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद हम और हमारे साथ ज्वाइन किया है जी दुर्दाना भट्ट साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा करम है अल्लाह। दुर्दाना जी, मैं यही आज हम लोग ये कोशिश ये कर रहे हैं कि देखिए सबने अफसोस तो दुख तो है हमारे साथ हमेशा रहेगा, जैसे ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन उनको अच्छी मोमेंट, अच्छी बात उनकी याद करके, ताकि लोगों को सुकून भी मिले कि ही इज़ इन अ हैप्पी प्लेस एंड व्हाट ऑल ही डिड, जैसे आप बात करी थी। बहुत सुकून की जगह पे है, मुस्कुराने वाला बंदा जिसने सारी जिंदगी को, सारी लोगों को हंसाया, मुस्कुराया, मुस्कुराना सिखाया। आज हम उसके लिए मुस्कुराएं, बिल्कुल मुस्कुराएं। We should हम लोग हंसी रहते हैं उसकी, excessively दुआ करें, लेकिन we should also remember him with a smile because that's what he left for us। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नहीं हम सिर्फ ये बातें करें कि जी वो ये थे और वो ये थे, मेमोरियल बना लो, we don't have to do these kind of things because he did that for himself। वो अपना कर गया है जो करना, जो उसने झंडा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो उसने झंडा गाड़ना था वो अपना झंडा खुद गाड़ के गया। और he is living। I always say, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि शहीद के लिए हम क्यों रोते हैं, जब हमारे कुरान ने कहा है कि जी शहीद आपको नजर नहीं आता लेकिन वो जिंदा है, तो आप ये देखिए कि शहादत के दर्जे होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मोइन, यही हम बात बद्दोजानी में और आपके साथ कर रहे थे कि वो he was not a workaholic because he had any हवस जो कहते हैं for money, but इतने नेक काम कर रहे थे वो, इतना नेक काम कर रहा था कि मतलब ये चीज़ें जो है ना, that is why I mean like आपदा जी को मैं कहती हूँ कभी कि आपदा जी आप इतना क्यों कहती कि भाई हमारे जो ड्यूटियाँ लगी हुई हैं वो तो हम बहुत बड़ी बात है कि ये अगर कोई करे, देखिए ना, नेक लोग हैं। एक हाथ से अल्लाह ने कहा ना कि तुम साथ से दो तो साथ को खबर ना चले। अब ये चीज वो कर रहा था, पता नहीं कितने घरों को पाल रहा था, कितने लोगों को कर रहा था। और ये फख्र की बात होनी चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं, हमारे मुल्क में ऐसे, और इतना बड़ा फनकार, इतना बड़ा इंसान, फिर वो ये चीज़ करता था, तो फख्र करो, होने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए दुआ तो हर वक्त ही होती है, दिल में हम लोग तो हर वक्त ही होती है, और सभी में खाली पूरा पाकिस्तान ही दुआ उसके लिए कर रहा हो। जी बिल्कुल, पूरा जो दुनिया से बाहर भी हैं सब लोग, देखिए जगह यूएसए से कॉल आ रही थी, सब लोग इतने एकदम से तड़प गए थे। मुझे तो खैर जब न्यूज़ मिली तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि ये सच न्यूज़ है। एक आपा एक हमारे वो आए थे लहरी साहब एक शो में, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत बात उनके लिए कही थी, वो आपको क्लिप दिखा। हाँ, वो मैंने देखा। आपके दोस्तों ने भी वक्तन फवक्तन बहुत आपका साथ दिया है। मोइन अख्तर, सिर्फ मोइन अख्तर बस। अच्छा, वो लंदन में था, उससे पता चला तो वहाँ से फ़ोन आया कि 300 पाउंड आपके मेरे हाथ में हैं, पहली तारीख की बात है। बोला 16 को आऊँगा, मैं आपको दे दूँगा। ज़रूर तो आज है और 16 तारीख को मैं दूँगा। रात का आदमी आ गया यहाँ, बोले मोइन साहब ने भेजे।
अरे ये बात उसकी जिंदगी में क्यों नहीं कही गई, मुझे तो गुस्सा इस बात का है। ये आपको पता है हमारे पाकिस्तान में यही है, जब मैं हमेशा कहती हूँ कदर आर्टिस्ट की तब होती है जब वो चला जाता है। यहाँ पर हमेशा से आप देखें, आप कितने शायर, आप कितने बड़े बड़े शायरों को देख लें, कितने बड़े बड़े नुसरत फतेह अली खान साहब जब चले गए उसके बाद हम लोग अभी तक ट्रिब्यूट पेश कर रहे होते हैं, खान साहब को मिस कर रहे होते हैं। ट्रिब्यूट, आई मीन व्हाट ट्रिब्यूट, व्हाट आर यू गिविंग? क्या कह रहे हैं? आई मीन वो कल एक बच्ची ने बड़ी अच्छी बात की, मेरा ख्याल है खजाना जावेद ने, कि जी मेडिकल फ्री हो जाना चाहिए। मैं कहती हूँ नो, एवरी आर्टिस्ट, असल में हमारी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हर कोई किसी को काम नहीं मिलता, वो आर्टिस्ट बनने चले जाता है। So there is no categorization of what an artist is. But मेरे हिसाब से I feel, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं ये कहती हूँ कि I feel that the artist वो है जो live करते हैं। सही। You know, some people walk away, some people are not accepted. जो लिविंग है ना, जो कर रहे हैं मुसलसल कर, एक्चुअली उनकी एक क्लासिफिकेशन, मैं नाउजुबिल्लाह, मैं कैटेगरी ठीक है, मुझे नेवर यूज्ड टू बिलीव इन ए क्लास एंड बी क्लास एंड सी क्लास, ये हमारी अपनी पर्सनल फीलिंग है। एग्जैक्टली, और कुछ लोगों ने बना भी दी है। लेकिन वो भी है ना, आपने इंडस्ट्री को जितने साल जब दिए हैं तो यू डिजर्व रिस्पेक्ट। आई थिंक देयर शुड बी अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए कितने साल आप लोगों को, कितने साल हो गए, आप जैसे बता रहे हैं 45 हो गया, तो यू हम लोगों को चाहिए ये कि आपके लिए कुछ ऐसा तो करें कि आपको पता हो कि जी आ रही हैं, अगर बदख रील आ रही हैं या दुर्दाना भट्ट आ रही है तो यू हैव टू गिव देम रिस्पेक्ट, बट वी आर लूजिंग दैट। यहाँ पे ये चीज़ नहीं रही। मैं तो लोगों को सिखाती हूँ, जाकर खुद सलाम करती हूँ लोगों को, मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं बेशक बड़ी हूँ लेकिन मैं आपको सिखा रही हूँ कि एक सलाम करोगे दुआ लोगे, माँ की दुआ लोगे, और उससे बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि जितने ये अगर आपने कुछ करना है, गवर्नमेंट जो है अभी ये सूखा जी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दी जी, कितने लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दे दिए, फॉर गॉड सेक, आई मीन दिस इज नॉट अ जोक, यू नो। नहीं, लेकिन अब ये मुल्क के लिए कुछ नहीं हो रहा तो हमारे आर्टिस्टों के लिए क्या करना है? गवर्नमेंट को तो माफ कर देना, गवर्नमेंट से तो कुछ पूछना ही नहीं है, ये हम नहीं करना है, हम लोग कर सकते हैं, हम सब आर्टिस्ट मिलके कर सकते हैं। एक कॉलर है, इसको देते हैं जो उनके आगे पीछे होते हैं, कॉलर ले ले जी। अस्सलाम वालेकुम। देते थोड़ी हैं ये, मतलब हेलो, नाम देखिए, क्वालिटी देखिए। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है? जी मैं कौसर मुकद्दम बोल रही। कोरिया से बात कर रही हैं आप? जी साउथ कोरिया से बोल रही हूँ, सोल से। जी, क्या हाल चाल है आपके? मैं मोइन साहब के बारे में बोलना चाह रही जी कि इस जैसा शख्स आई थिंक पाकिस्तान में पैदा नहीं हो सकता कोई भी। बिल्कुल हो तो सकता है। बहुत ग्रेट। मुझे उनसे मिलने का हुआ इत्तेफाक 1988 की बात है, जब दिलीप कुमार साहब आए थे। अच्छा। तो गवर्नर हाउस में पाकिस्तान में मेरे हस्बैंड एडीसी टू गवर्नर सिंध थे उस वक्त जी। तो इतनी बेहतरीन उन्होंने दिलीप कुमार की नकल उतारी, उनकी वो की कॉपी की। तो दिलीप कुमार साहब कहते हैं कि ये वो एकदम शौक में हो, कहने लगे इतनी बेहतरीन, मेरे लिए एजाज की बात है कि ये मोइन जो हैं वो मेरे लिए कर रहे। और बड़े ग्रेट आदमी, बहुत ग्रेट आदमी, क्योंकि निज़ार बज़मी साहब हमारे पड़ोसी थे जी, और उनके घर भी ये आते थे, तो बड़े मतलब बहुत प्यार मोहब्बत से मिलना, ऐसे शख्स बहुत कम होते हैं दुनिया में। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बहुत अफसोस हुआ जब सुना मैंने, तो बहुत ज्यादा। अल्लाह बस उनके लिए दुआ कीजिए प्लीज। हमें सबको उनके लिए दुआ करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपकी फैमिली के लिए अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और उनकी फैमिली को हमें पूछना चाहिए और पूछते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। कह रहे हैं कि इस जैसा आदमी पैदा नहीं होगा। मोइन अपने इतना छोड़ गया पीछे के होंगे लोग ऐसे, बेशक इंशाल्लाह इंशाल्लाह। He has left so much with others। सीखने के लिए कितना कुछ सीखने के लिए, मतलब ये कितने लोगों को उसने ग्रूम किया है। हाँ, कितने लोग ग्रूम किया है, तो वो आई। उमर भाई को भी मैं देख रही थी, उमर भाई भी शो पे बैठे हुए थे, वो यही बता रहे थे कि व्हाटएवर आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ हिम। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने यही कहा कि हम जो भी हैं, बड़ी बात है, अल्लाह
अल्लाह उनके वो जन्नत में जगह अता आमीन, फरमाए और आमीन, हम ज़रूर। सबको सब्र अता फरमाए, लेकिन हम उनको अच्छी यादों में खुश रह के उनको याद रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइए। You have to keep him alive. जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। हमें और दो मेहमानों ने ज्वाइन किया है, सायरा काज़मी जी और शकील साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आप दोनों ने भी बहुत काफ़ी काम किया। आपने तो इनफैक्ट रोज़ी में वो कैरेक्टर भी व्हेन यू थॉट अबाउट इट उनके साथ, तो प्लीज़ शेयर समथिंग अबाउट मोइन साहब, जो भी आप कहना चाहें। बात बड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए कि 40 साल 4 दिहाइयाँ और 4 दिहाइयों की दोस्ती, उसकी दोस्ती मेरी जो थी वो सिर्फ एक बहैसियत फनकार ही नहीं थी, एज ए कलीग ही नहीं थी, वो मेरे ख़ानदान का एक हिस्सा था। मेरी माँ से इतनी प्यार करता था वो, जो हम अपनी माँ को कहते थे बिया, वो मेरी माँ को बिया कहता था। और मेरी माँ भी उतना ही प्यार करती जितनी हम तीनों भाइयों से करती थी। फिर मेरी माँ जब इस दुनिया से गई तो जनाजे को एक तरफ मैंने कांधा दिया हुआ था, दूसरी तरफ कोई नहीं दिया हुआ। जब मेरी बहन की शादी हुई तो वो पूरी रात मैं बैठ के गाता रहा उस गाने का बादशाह। फिर जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद उसने मेरी बीवी से एक नया किस्म का अपना रिश्ता कायम कर लिया। कहने लगा कि फरीद तुम मेरी सौतन। कहने लगा मैं इस शख्स से इतना प्यार करता हूँ कि अगर मैं लड़की औरत होता मैं से शादी कर लेता, वो तो नहीं हो सका, अब तुमने कर दी शादी, अब तुम मेरी सौतन। बात मजाक में आपस में होती रही, मगर इसी तरह से जब मुख्तलिफ तकारीब में फंक्शंस में होता था और हम वहाँ पहुँच जाते थे बहैसियत मेहमान के, तो वो अचानक कहता था कि अब मैं एक ऐसी शख्सियत को मिलवाने वाला हूँ जो मेरी सौतन है और आप सब उसको दूसरे नाम से जानते, तो मैं अब यू नो हिज टिपिकल वे ऑफ अनाउंसिंग हिज गेस्ट। और ये कह के वो मेरी बीवी बुलाता और मेरी बीवी दरस्ती कापस टांगे कापती वहाँ जाती थी होती। ये और इसी तरह के बेतहाशा वाक़यात हैं ज़िंदगी के, जिनको 2 मिनट में कह देना बहुत मुश्किल होता है। मुझे मुझे से अगर एक किला है तो सबसे ज़्यादा किला ये है कि मुइन हैड बीन वेरी अनफेयर टू हिमसेल्फ। बात यह है कि नूर, हम 3 आदमी हैं जिसमें से 2 चले गए, अब मैं रह गया हूँ, पता नहीं अल्लाह आपको ज़िंदगी अता फरमाए। अब तीनों का बाईपास जो है वो आगे पीछे हुआ था। अच्छा। और एक ही सर्जन ने किया था, सर्जन रहमान। सबसे पहले मेरा हुआ, थोड़े अरसे के बाद मुइन का हुआ, उसके बाद अल्लाह बख्शे जमशेद का हुआ। I'm sorry but अभी तक मेरे I have not been able to accept this ज़हनी तौर पर कि उसके लिए मेरे मुंह से अल्लाह बख्शे निकलता नहीं है। Anyway, हमारा ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर्स ने उसको कितना मना किया कि तुम सिगरेट नोशी छोड़ दो, मना कर दो, नहीं करो, वो नहीं करता रहा। बताए नूर, इतनी मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस हुई जहाँ में बुलाया जाता था शायद हम तीनों को पब्लिक अवेयरनेस के लिए। और मुझे याद है एक तकरीब बहुत बड़ी शेरेटन में हुई थी, वहाँ पर इंटरनेशनल डेलीगेशन आया हुआ था और एक अमेरिकन डॉक्टर ने आके कहा कि वहाँ अमेरिका में एक पॉलिसी हमने ऐसी कर दी है कि अब तमाम दिल के आर्जे में मुब्तला मरीज़ अगर सिगरेट नोशी नहीं छोड़ेंगे तो हम उनका इलाज बंद कर देंगे। मगर इस शख्स को डॉक्टर अजहर फारूक ने कहा कि मिस्टर मोइन आर यू हेयरिंग, जिसने खामोशी से उनको आंख मार के कहा। इस तरह से उसने, अब देखिए जिंदगी मौत खुदा के हाथ में, लेकिन आप सबको जाना है। लेट नाइट्स, इतनी लेट नाइट्स। तो ये अभी हम बाहर गए थे दौरे पर, वहाँ पर भी होटल में, वहाँ तो बिल्कुल सिगरेट नोशी मामला है। और ये कैसे होटल में चला गया हमारे साथ, हम जाके सब ठहरे, इसने जाती सिगरेट में कमरे जलाई और पूरा होटल में अलार्म बज गया। ये और इसी तरह की तमाम बातें जैसे बद्दों ने कही कि यू नो, तो ये he forgot one thing कि it was just not himself, he is a public property। एक बात अभी जैसे भी बात हो रही है कि हम मोइन की इस जुदाई को हंस के बात करें या गम की बात करें, देखिए बात ही जुदाई तो जुदाई हो, सदमा तो सदमा है। मगर एक बात ये ज़रूर है कि मेरे ख्याल में इस मुल्क में, इस माशरे में